जाएगी। बीपीएससी अध्यक्ष शाम 5 बजे से बैठक करेंगे। मुख्य सचिव के साथ सभी डीएम एसपी मौजूद रहेंगे। परीक्षा केंद्र बनाने को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारी जुड़ेंगे। कुल 1,20,000 से ज्यादा पदों पर बहाली होनी है, तो बैठक के बाद परीक्षा को लेकर के निर्देश जारी किया जा सकता है। तो परीक्षा केंद्र को लेकर के रणनीति तैयार की जाएगी। बीपीएससी अध्यक्ष शाम 5 बजे से यह बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारी इसमें जुड़ेंगे। तो शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई यह खबर, शिक्षक बहाली फेज 2 को लेकर के लगातार अब एक्शन नजर आ रहा है और बैठक का दौर शुरू होगा। सभी डीएम एसपी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बता दें कि कुल 1,20,000 से ज्यादा पदों पर फेज 2 में बहाली होनी है और इसी को लेकर के निर्देश भी परीक्षा को लेकर बीपीएससी जारी करेगा। और इस बीच रेस्क्यू से जुड़ी चलिए आप रहिए, आप लिखे हैं शिक्षक के उनके पुराने सीट पर उनको समायोजित कीजिए। मेरा नाम विकी कुमार हुआ सर, और मैं वही छात्र हूं जो पीएम से भी चला गया था। मुझे पता नहीं था कि वापस आ भी पाऊंगा नहीं पाऊंगा। मुझे लगा सरकार सुनेगी, कोई प्रतिनिधि उस वक्त भी नहीं आया। छठ दिवाली भी चला गया, हमें लगा कि कोई नोटिस जारी होगा जिसमें हमारे लिए सरकार राहत करे, कोई नहीं आया। हमारी तो बस मांग बस यही है सर, आप तो सदन में कह रहे हैं ना नियोजित शिक्षक के लिए उनको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, चाहे वो आप किसी प्रक्रिया से एग्जामिनेशन के थ्रू या ऐसे ही दे, लेकिन उनके साथ न्याय कर रहे हैं। तो हमारे साथ अन्याय क्यों? हमारा तो बस एक ही मांग रहे हैं सर, जो नियोजित शिक्षक है उनको उनके पुराने सीट, बाकी सारा सीट जो बेरोजगार थे उनका सारा सीट नियोजित वाले जी। हमारा बस एक जिन पे हाथ बेरोजगारों का था, वो बेरोजगारों को दिया जाए। नियोजित शिक्षक को उनके पुराने सीट पर समायोजित कर उनको राज्यमाता में लिखे बेरोजगार शिक्षक। ये देखें मात्र बेरोजगार कहा जाता है, किस्मत बेरोजगारी का पता लगाता है। मैं कहना चाहूंगा सर, किस्मत में नहीं लिखा, ये बिहार सरकार ने हमें छठ पूजा दिवाली का तोहफे में दिया कि सरकार तेजस्वी यादव ने हमें तोहफा स्वरूप दिया कि लो बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी का तुम माथे पे चपा लो। क्यों बेरोजगार है? इसके एक ही सर है, क्यों बेरोजगार? इसके जिम्मेदार कौन? बिहार सरकार और तेजस्वी सरकार है। अगर हमें नियुक्ति में लिया जाता, हमें नहीं करें कि हम फेल वाले के लोग। जब हम मेरिटोरियस बच्चे हैं, जब नियोजित शिक्षक, जब हम पढ़ाने योग्य हैं तो हम बाहर क्यों? हमें बाहर क्यों किया गया? जब हम पास भी करेंगे, हर तरह से पास कर दे तो हमें क्यों? उम्र क्या हुई? 53 है, 53 स्कोर आया हुआ है, स्कोर आया है और 35,000 सीट खाली है। और यह बिहार सरकार के साथ कहते हैं कि इस महीने में सेकंड मेरिट लिस्ट निकाल देंगे। मुझे तो यह भी कहते हैं कि सेकंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालेंगे और कह रहे हैं कि ये प्रायोरिटी कम है, प्रायोरिटी को पीछे जा रहा है, तो और सारे रिजल्ट का प्रकाशन होने वाला है। यह अभ्यर्थी उसी का हिसाब लेने आया है कि 1,20,300 की रिजल्ट प्रकाशन हुआ और 85,000 आपने रिजल्ट निकाला। आज क्या बाकी खबर किसकी है ये बताइए कि शिक्षा विभाग या बीपीएससी आयोग या नीतीश तेजस्वी सरकार अखबार की खबर को मानते हैं? तो शिक्षा विभाग से डाटा मांग रहा है आयोग, तो शिक्षा विभाग को नेतृत्व के नाते, बिहार के अभ्यर्थी के भविष्य के नाते जल्द देना चाहिए आंकड़ा, और आंकड़ा के प्रकाशन के आधार पे आयोग को जल्द लेना चाहिए फैसला। यही हमारी मांग है। लालू प्रसाद निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? सर उम्मीद तो है, जैसा कि उन्होंने कहा, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हम लोग जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी पूरा रिजल्ट देंगे, लेकिन सर बात यह है कि उसका कोई डेट फाइनलाइज नहीं है। हम लोग बेरोजगार अभ्यर्थी जो और सीटेट क्वालिफाइड है सर, मतलब डीएलएड क्वालिफाइड है, इवन बीपीएससी का कट ऑफ मार्क्स को भी क्वालिफाइड साइड के लिए दिए थे सर, 125 पास के लिए दिए थे। सबसे बड़ा मुद्दा सर ये है कि जो हम लोग मुख्य मांग ये है कि जो 28,200 समथिंग जो टीचर जो ऑलरेडी सर जो टीचर थे उन लोग को भी सर इसी वैकेंसी टीचर कोई टीचर बना। बिल्कुल सर, हमारी मुख्य मांग ये है। बिल्कुल सर, हम लोग चाहते हैं कि सर अतुल प्रसाद हमारे सरकार, हमारी गवर्नमेंट, नीतीश सरकार, तेजस्वी सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि सर उन लोगों को जो ऑलरेडी राष्ट्रपति का देने जा रहे हैं योग्य है कि नहीं सर? बिल्कुल आप इफ यू आर जस्ट यूजिंग टाइम टेस्ट, लेकिन आप खुला चैलेंज करेंगे जिसको टेस्ट करने ले। डेफिनेटली सर, आई विल गिव एच एवरी एग्जांपल इफ यू वांट टेक एनी एग्जांपल। चलिए आप बताइए कौन से सेंटर का आप परीक्षा दिए? 1 to 5 दिए सर। क्या लग रहा है कि सब चीज आप कर दिए, हर चीज हो गया, मार्क्स भी चला गया, फिर भी सर क्या बात है ना कि जो पहले से टीचर थे ना उन्हीं को जॉब दे दिया गया और हमारी फिर तैयारी 2.0 होगा, मतलब इसमें भी घपला होगा। हां होगा सर, सब लोग देंगे। इसमें घपला होगा? घपला नहीं हुआ सर, मैं ये बोल रहा हूं कि जो बेरोजगार थे उनको आपने तो रोजगार दिया ही नहीं, जो रोजगार में थे उनको अपने रोजगार डेटा का उलट फेर कर दिया गया, जो थे नौकरी उन्हीं को दे दिया। हां उन्हीं को दे दिया। कब तक यहां रहिएगा? देखिए अभी तो हम लोग मैंने सरकार को पिछले बार हम 4 दिन हम लोग आंदोलन पे थे, इस बार हम लोग आज भी सरकार को चुनौती देते हैं कि मैंने जल्दी से सेकंड जारी किया जाए, क्योंकि हमारा जो बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद सर बोले थे कि ये सारी सप्लीमेंट्री जारी चाहिए। चलिए सब चीज पास की है, फिर भी सड़क पर नियोजित शिक्षक का रिजल्ट देने का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं देखिए आपको जो बताने वाला हूं, सबसे पहली बात तो आप ये जो खबर देख रहे हैं ये बिहार के बीपीएससी ने जो है अपने साइट पर इसको डाल रखा है। आप इसका मतलब समझिएगा, जो विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी जो अभी बिहार शिक्षक भर्ती TRE 2.0 जो चल रहा है, जिसमें 17 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन और निबंधन यानी पेमेंट करने का और रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट रखा गया था। और बाकी जो 1 से 5 वाला है वो तो 25 तारीख तक आप लास्ट डेट फॉर्म भरने का भी है, पेमेंट करने का भी है, रजिस्ट्रेशन करने का भी है। लेकिन जो बाकी 6 से लेकर के 12 तक वाले में है, इसमें जो है 17 दिसंबर तक का ही पेमेंट, 17 नवंबर तक का ही पेमेंट का लास्ट डेट रखा गया था। उसमें एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी फिर से दे दिया गया है। और आपको पेमेंट करने के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देखिए क्या लिखा हुआ है, पेमेंट करने के लिए देखिए लिखा है 17/11 तक निबंधन करने के पश्चात यानी रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात शुल्क जमा नहीं किया गया। यानी मैंने पेमेंट आप नहीं कर पाए, रजिस्ट्रेशन आप कर दिए थे लेकिन आप पेमेंट नहीं कर पाए थे, उससे पहले आपका डेट खत्म हो गया, तो उस कंडीशन में उन्हें अंतिम अवसर देते हुए 23 और 24 2 दिन यानी आजकल में 2 दिन आपको मिल रहा है। आप जा करके वहाँ पे पेमेंट करके अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा 25 नवंबर से पहले। तो ये काम आप 23, 24, 25 के बीच में आप कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट सिर्फ 23 और 24 को ही होगा, 25 को आप आवेदन बस कर पाएंगे। तो अगर पेमेंट आप किए रहेंगे तभी आप आवेदन कर पाएंगे, तो इसलिए आप मेरे हिसाब से पेमेंट करके तुरंत आवेदन कर दीजिएगा। तो
आपके लिए अंतिम अवसर है। उसके बाद ये साइट वगैरह नहीं खुलने वाली है और ना ही कुछ होने वाला है इस पर। तो आप लोग इसी फ्रेंड्स, आपका जो है ये टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए अपना टेलीग्राम खोलेगा, वहाँ पे ऊपर सर्च बटन होता है, इस तरह से उसमें सर्च कर लीजिएगा @ लगा करके ऑनलाइन ट्रैकवे। स्पेलिंग देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसको लिख करके सर्च करके आप इस ग्रुप में आकर के जुड़ जाएगा। जुड़ने का बेनिफिट क्या है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने जितना भी इसमें आपको अपडेट रहता है बिहार से रिलेटेड और BPSC से रिलेटेड, वो सारे अपडेट आपको यहाँ पर तुरंत तत्काल आपको मिल जाते हैं और आप यहाँ पर तुरंत जान सकते हैं। वीडियो बनाने में थोड़ा समय लग सकता है, बट यहाँ पे अपडेट मैं आपको तुरंत कर देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे जुड़ जरूर जाइएगा और कोई भी कमेंट हो तो आप यहाँ पे करके एक दूसरे से आप पूछ भी सकते हैं और साथ ही साथ हमसे भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जो ये बता रहा था कि आप यहाँ पर देखिए, आपका ये जो TRE 1.0 यानी जो पिछला रिजल्ट आया है उसका है। तो मैं आपको बताया कि करीब 1 लाख शिक्षक, अभी मैं आपको न्यूज़ दिया हूँ, करीब 1 लाख शिक्षक जो है वो आपके करीब 1 लाख है। 1 लाख कन्फर्म नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो करीब 1 लाख हैं। तो वो शिक्षक आज से पढ़ाने जाएंगे अपने कॉलेजों में। लेकिन जो बची 1,20,000 सीट पर अलाउंस किया गया था रिजल्ट, बट मान लेते हैं अगर 90,000 भी शिक्षक पहुँच गए तो बाकी का 20-25,000 सीट कहाँ गया। तो ये जो 20-25,000 सीट जो है वो बची हुई है अभी, उस 20-25,000 सीट पर आएगा सेकंड मेरिट लिस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं 4619 का डाटा तो प्राइमरी में दिया गया है, जबकि ये डाटा और बढ़ा। ये डाटा पहले का है, ये डाटा आप देख सकते हैं, ये डाटा आपको जो दिख रहा है, ये 4600 जो डाटा आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, ये पहले का डाटा है कि 4600 सीटें अभी खाली है प्राइमरी में, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में। जबकि ये डाटा कम से कम 10,000 तक जाने का उम्मीद है। बाकी जो है 10-15,000 तो कम से कम सीट 9, 10 और 11-12 में भी खाली मिलेगा आपको। तो उन सब पर आपको सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट डिमांड भी कर रहे हैं, मैं आपको वीडियो भी दिखाया हूँ आपको कि काफ़ी स्टूडेंट जो है डिमांड कर रहे हैं और किस तरह से धरना भी चल रहा है। तो आप लोग वीडियो को देखे ही होंगे कि किस तरह से हो रहा है। तो बाकी आप जान के चलिए कि अगर आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा ही आएगा, और सेकंड मेरिट लिस्ट जब भी आएगा तो आपका कट ऑफ कम से कम प्राइमरी में अगर हम बात करें तो 2 से 3 नंबर तो आपका नीचे जाना ही जाना है। बाकी 9-10 की बात करें तो 5 नंबर तक भी नीचे जाने का संभावना है 9-10 और 11-12 में, क्योंकि वहाँ पर सीटें जो वहाँ पे बच्चे कम हैं, इसलिए वहाँ पे कट ऑफ को काफ़ी नीचे करके हो सकता हो कि छूट भी देना पड़ जाए। तो इसलिए, लेकिन यहाँ प्राइमरी में बच्चों की संख्या ठीक ठाक है, इसलिए यहाँ पे 2 से 3 नंबर का कट ऑफ देखने को मिल सकता है गिरने का। तो बाकी ये सब मैंने बता दिया आपको, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि वीडियो पर आपको तुरंत सब कुछ मिल जाया करेगा चैनल पर आपको। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो सीएम नीतीश के अध्यक्षता में ये बैठक हुई। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इस बैठक में मौजूद रहे। ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं, सीएम नीतीश की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इस दौरान बैठक में मौजूद रहे। ये बड़ी जानकारी पटना से अब तक पहुंचा रहे हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उत्कर्ष, देखिए नीतीश की अध्यक्षता में हुई बैठक खत्म हो चुकी है, पूरी जानकारी दीजिए, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा आज विशेष कैबिनेट बुलाई गई थी, जिसकी बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है, थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है। फिलहाल एजेंडे की बात अभी तक सामने नहीं आई है कि कितने एजेंडों पर मुहर लगी है, लेकिन कुछ देर में वो सारे एजेंडे भी सामने आ जाएंगे। संभवतः ये माना जा रहा है कि 8 से 10 एजेंडे ऐसे हैं जिस पर मुहर लगी है। हालांकि जो मुख्य एजेंडे से अगर बात की जाए तो डीए को लेकर बात है कि 4% डीए जो है सरकारी कर्मियों को मिल सकता है, इस पर जो है वो मुहर लगी है। हालांकि हर मंगलवार को जो है वो बैठक होती है कैबिनेट की, लेकिन इस बार इसे बढ़ाया गया और विशेष कैबिनेट जो है वो नीतीश कुमार ने बुलाई है। तो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले सभी को अपनी तरफ करने की कोशिश जो है वो नीतीश कुमार की हो रही है। लक्ष्मी, तो उत्कर्ष, कहा यह जा रहा था कि सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिल सकती है इस बैठक के बाद, इससे जुड़ी क्या जानकारी है? देखिए जी बिल्कुल, देखिए जो तमाम सरकारी कर्मी हैं उन्हें 4% डीए जो है वो महंगाई भत्ता जो है वो मिल सकता है। 4% डीए की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा आराम जो है, सहूलियत जो है वो सरकारी कर्मियों को मिलेगा, पेंशनधारियों को मिलेगा। इस पर फिलहाल मुहर लग चुकी है। थोड़ी देर में तमाम एजेंडे जो है वो सामने आ जाएंगे। ठीक है उत्कर्ष, नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अर्निंग कर सकते हैं, मैं आपको अर्निंग का प्रूफ आपको दिखाऊंगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफर कोड में मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसका टेलीग्राम परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा।
फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल, अपना नाम रखिएगा और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए, फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पे यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया, अब इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है। और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका भी पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फी यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा। ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अन्य रेफर करके यहाँ पे आप रेफर करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें शेयर लिखा हुआ है, इसमें शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सबके जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया। इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह किया है और प्रोडक्ट वगैरह खरीदा है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया। आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए मैंने 500 रुपया अर्न किया था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 750 रुपया मैंने 3 बार किया है। यहाँ पर देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 3 बार ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैं लास्ट में 26 तारीख को आपको